Lesson 2 Polynomial Exercise 2.3 of textbook. First question is find the remainder when so and so polynomial is divided by x plus 1. जब सिर्फ रिमाइंडर पूछा है you don't have to do long division. Only remainder can be found out by a technique called remainder theorem. It's a technique and remainder theorem का simple मतलब है substitution. If you substitute the correct number, the answer received is called the remainder when so and so is divided by so and so. तो x plus 1 से डिवाइड करना है पॉलिनोमियल को, तो वी हैव टू स्टार्ट द सम लाइक दिस. लेट x plus 1 इज इक्वल टू 0. देयरफॉर x इज इक्वल टू -1. तो p ऑफ -1 फाइंड करना है क्योंकि x की वैल्यू -1 आई. एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1. जहाँ जहाँ x है वहाँ -1 रख देना है. -1 का क्यूब -1, -1 का स्क्वायर 1, 3 इंटू -1 -3 प्लस 1, ओवरऑल टोटल 0. फाइनल आंसर लिखने का देयरफॉर रिमाइंडर इज इक्वल टू 0. सेकेंड सम, let x is equal to let x minus 1 by 2 is equal to 0. Therefore x is equal to 1 by 2. p of 1 by 2 ढूंढना है. x cube plus 3x square plus 3x plus 1. Substitute 1 by 2 at all the correct places. 1 by 2 का cube 1 by 8 plus 3 into 1 by 2 square is 3 by 4 plus 3 by 2 plus 1 और 1 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 upon 1. 8th स्टैंडर्ड में सीखा था LCM कैसे लेना है. You can still learn how to take LCM by watching 8th standard video of chapter 1. 8, 4, 2 और 1 का LCM 8 होता है. 8 और 8 सेम है 1. 4 2 जा 8 होता है तो 3 2 जा 6. 2 4 जा 8 तो 3 4 जा 12. 1 8 जा 8 तो 1 8 जा 8. 27 upon 8. Final answer therefore remainder is 27. Sum number 3. Find the remainder when so and so polynomial is divided by x. Same procedure what you did in last two sums. Let whatever is given is equal to 0. तो इसमें x is equal to 0 डायरेक्टली आ गया तो p of 0 फाइंड करना है. x क्यूब 0 क्यूब 3 0 स्क्वायर 3 इंटू 0 प्लस 1. 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 1. आंसर 1 आया. Therefore remainder is 1. Fourth sum, let x plus pi is equal to 0. Therefore x is equal to minus pi. पॉलिनोमियल के अंदर माइनस पाई डाल देना है. x क्यूब माइनस पाई क्यूब प्लस 3 माइनस पाई स्क्वायर प्लस 3 माइनस पाई प्लस 1. माइनस पाई क्यूब प्लस 3 पाई स्क्वायर माइनस 3 पाई
+1। टेक्स्ट बुक के पीछे के आंसर हमेशा देखते रहने के, टेक्स्ट बुक में पीछे यही आंसर दिया है, तो इसके आगे यू डोंट हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ पाई, ये जो है वही आंसर है, देयरफॉर द रिमाइंडर इज सो एंड सो। लास्ट सम, when it is divided by 5 plus 2x, let 5 plus 2x is equal to 0, 5 सामने गया तो -5, 2 डिवाइड हो जाएगा तो -5/2। योर जॉब इज टू फाइंड आउट -5/2। x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, -5 का क्यूब -125, 2 का क्यूब 8, 5 स्क्वायर 25, 25 3 ज़ा 75 अपॉन 2 का स्क्वायर 4, -3 5 ज़ा 15 अपॉन 2 प्लस 1, जिसके नीचे कुछ नहीं है तो अपॉन 1। वंस अगेन आई एम टेलिंग यू, इफ यू डोंट नो दिस, 8th स्टैंडर्ड लेसन 1 के 3 छोटे वीडियोस देखो तो एलसीएम समझ में आ जाएगा। (150 + 8 158) -125 and -60 -185। Remainder is 27/8. Final answer. Question number 2. Find the remainder when so and so is divided by so and so. ये exact same है, जिससे भी डिवाइड कर रहे हो let that is equal to 0, तो x की वैल्यू मिल जाएगी। इस बार x की वैल्यू a आई तो पॉलिनोमियल में a डाल देना है, x क्यूब माइनस a x स्क्वायर प्लस 6x minus a. This is the equation, and in place of x I have to put the value of x, which is a this time, a तो होगा a क्यूब माइनस a क्यूब प्लस 6a माइनस a क्यूब माइनस a क्यूब गॉन, 6a minus a is 5a, therefore the remainder is 5a. Sum over. Check whether 7 plus 3x is a factor of this polynomial or not. ये इसका फैक्टर है कि नहीं चेक करने के लिए भी सब्सटीट्यूट करना है। let 7 plus 3x is equal to 0, 3x is -7, x is -7/3। पॉलिनोमियल में -7/3 सब्सटीट्यूट करना, 3 -7/3 का क्यूब प्लस 7 -7/3। सेवन 7 ज़ा 49, 7 ज़ा 343। 8th स्टैंडर्ड में क्यूब रूट चैप्टर था। 30 तक के क्यूब्स बाय हार्ट होने चाहिए, तो 3 4 3 3 इंटू -3 4 3 और 3 का क्यूब 27, प्लस की जगह माइनस हो जाएगा क्योंकि ये -7 है, 49/3। एक 3 कैंसिल हो गया, सो -343/9 -49/3। LCM 9 -343 माइनस 3 3 ज़ा 9, तो 49 3 ज़ा कितना, -147। -490/9 आया। सब्सटीट्यूशन के बाद 0 नहीं आया, नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर कंक्लूजन 7 + 3x इज
not a factor of the polynomial. This is how you do it. कुछ सम्स में आंसर 0 आएगा तो लिखने का therefore yes it is a factor. Exercise 2.4, determine which of the following polynomial has x plus 1 factor. Let x plus 1 is equal to 0, x is equal to minus 1, p of minus 1 ढूंढना है. आंसर 0 आया. Therefore, we can say x plus 1 is a factor. ये पहले जो सम किया था वैसा ही सेम है. दूसरे पॉलिनोमियल के लिए x plus 1 फैक्टर है कि नहीं, तो let x plus 1 is equal to 0, therefore x is minus 1, तो p of minus 1 ढूंढना है. वन माइनस वन वन माइनस वन वन. ओवरऑल आंसर 1 आया विच इज नॉट इक्वल टू 0. Therefore x plus 1 is not a factor is the final answer. सेम क्वेश्चन चल रहा है, x plus 1 is a factor or not. Let x plus 1 is equal to 0, x is equal to minus 1, p of minus 1 is minus 1 raised to 4, 3 into minus 1 raised to 3, 3 into minus 1 का square, minus 1 plus 1, 1 minus 3 plus 3 minus 1 plus 1. आंसर 1 आया, नॉट इक्वल टू 0. Therefore x plus 1 is not a factor. फोर्थ इक्वेशन, x plus 1 फैक्टर है कि नहीं. Let x plus 1 is equal to 0, x is equal to minus 1. p of minus 1 is minus 1 cube minus minus 1 square minus 2 plus root 2 into minus 1 plus root 2. minus 1 minus 1. अब ध्यान से देखना, this minus and this minus can merge together and become a plus. और प्लस 1 मल्टीप्लाई करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा. देयरफॉर प्लस 2 प्लस रूट 2 रिमेन सेम और पीछे प्लस रूट 2 एक और है. माइनस 1 एंड माइनस 1 इज माइनस 2 प्लस 2 प्लस रूट 2 प्लस रूट 2. 2 रूट 2 इज द आंसर विच इज नॉट इक्वल टू 0. देयरफॉर x plus 1 is not a factor. Use factor theorem to determine whether gx is a factor of px in each of the following cases. Again, same thing. You can substitute this and find out whether it is a factor or not. Let x plus 1 is equal to 0. Therefore, x is equal to minus 1. Substitute minus 1 in place of the equation. P of minus 1 is 2 minus 1 cube plus minus 1 square minus 2 into minus 1 minus 1. Minus 2 plus 1 plus 2 minus 1. Answer 0. Therefore, yes, x plus 1 is a factor. या लिख सकते हैं gx is a factor
of px. सेकेंड सम gx x plus 2 है. Let x plus 2 is equal to 0, x is equal to minus 2. We have to find p of minus 2. X cube plus 3x square plus 3x plus 1 minus 8 plus 12 minus 6 plus 1. Minus 8 minus 6 minus 14. 12 plus 1 13. Overall result minus 1, not equal to 0. Therefore gx is not a factor of px. Final answer. x minus 3 factor है कि नहीं? Let x minus 3 is equal to 0. Therefore x is equal to 3. P of 3 is 3 cube minus 4 3 square plus 3 plus 6. 27 minus 36 plus 3 plus 6. 27 plus 3 plus 6 is 36 or minus 36. Answer 0. Therefore yes, gx is a factor of px. Find the value of k if x minus 1 is a factor of polynomial in the each of the following cases. k ढूंढना है. It is given that x minus 1 is a factor. x minus 1 is a factor. Therefore, let x minus 1 is equal to 0. तो x is equal to 1 और ये 1 को पॉलिनोमियल में डालोगे तो आंसर 0 आएगा ही, क्योंकि x माइनस 1 ऑलरेडी फैक्टर है. और p1 इज इक्वल टू 0, बट p1 का मतलब है 1 स्क्वायर प्लस 1 प्लस k. इक्वेशन में 1 डाल दिया, मतलब 1 प्लस 1 प्लस k इज 0. 2 प्लस k इज 0. 2 सामने, k की वैल्यू आ गई. x minus 1 is a factor. Therefore, let x minus 1 is equal to 0. तो x is equal to 1 आया and p of 1 is equal to 0 आएगा ही, क्योंकि ये फैक्टर है. 2 1 स्क्वायर प्लस k इंटू 1 plus root 2 is equal to 0. 2 plus k plus root 2 is 0. 2 सामने चला जाएगा, root 2 भी सामने चला जाएगा. This is the final answer of k. Find the value of k if x minus 1 is a factor. Same sum continued. x minus 1 अगर फैक्टर है तो x इज इक्वल टू 1 को पॉलिनोमियल में डालो तो आंसर 0 आएगा. k1 स्क्वायर माइनस रूट 2 इंटू 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 0. k माइनस रूट 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 0. माइनस रूट 2 सामने चला गया, 1 भी सामने चला जाएगा, k की वैल्यू आ गई. x माइनस 1 इज अ फैक्टर. देयरफॉर x इज इक्वल टू 1. 1 डालोगे तो आंसर 0 आना चाहिए. k 1 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 प्लस k, दैट इज k माइनस 3 प्लस k प्लस k 2k माइनस 3 सामने, 2 डिवाइड, k इज इक्वल टू 3/2. फैक्टराइज मतलब मिडल टर्म स्प्लिटिंग. यू हैव टू स्टार्ट द सम लाइक दिस. लेट द इक्वेशन, ओके, फैक्टराइज है. फैक्टराइज 8 स्टैंडर्ड में था, लेसन नंबर 14 में. तो ये सेम 8 स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है. फैक्टराइज और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है. क्वाड्रेटिक मतलब जिसमें x स्क्वायर हो तो मिडल टर्म स्प्लिटिंग करना है.
12 into 1 is 12. 3 into 4 12 और 3 और 4 7, बट मुझे -7 बनाना है. -3 and -4 will be the correct splitting. 3x common, 4x minus 1, -1 common, 4x minus 1, 4x minus 1, 3x minus 1, khatam. These are called two factors and this process is called factorization, जो same to same 8 standard lesson 14 में था. 2 into 3 6, 6 के 2 भाग, 6 1 and 6 plus 1 7 हो गया. So 2x square plus 6x plus x plus 3. 2x common, x plus 3. 1 common, x plus 3. X plus 3, 2x plus 1. Factorization over. 6 into -6 -36. 9 4 ज़ा 36 और मुझे +5 बनाना है तो +9 और -4 चाहिए. 6x स्क्वायर प्लस 9x -4x -6. 3x कॉमन, 2x plus 3. -2 common, 2x plus 3. 2x plus 3 is the first factor. 3x minus 2 is the second factor. 3 into -4 -12 and same 3 4s are 12. मुझे -x बनाना है, -4 और +3. 3x square plus 3x -4x -4. 3x common, x plus 1 -4 common, x plus 1. X plus 1, 3x minus 4. Factorization over. ये है फैक्टराइज क्यूबिक पॉलिनोमियल. और क्यूबिक पॉलिनोमियल का फैक्टराइजेशन काफ़ी लंबा होता है, जिसका फर्स्ट स्टेप है ट्रायल एंड एरर. ट्रायल एंड एरर में यू हैव टू कीप ट्राइंग by taking different values of x and putting inside the polynomial. Let x is equal to 1, then p of 1 is 1 cube, minus 2 1 square, minus 1 plus 2. Overall result 0 आया. Therefore, x is equal to 1 is a 0 is the conclusion. इक्वेशन में 1 डालने से आंसर 0 आता है, तो x is equal to 1 is a 0. Therefore, x minus 1 is a factor. और x minus 1 factor है, तो you have to either do long division or do another method which I'll show you. Now, लॉन्ग डिवीजन तो तुमको आना ही चाहिए. अगर लॉन्ग डिवीजन नहीं आता है तो यू कैन वॉच 3 different videos in which I have cleared all the basics till advanced sums. तो लॉन्ग डिवीजन की जगह पे दूसरी मेथड दिखाता हूँ, उसकी प्रैक्टिस कम मिलेगी, वो डिफ़िकल्ट भी है, तो इट विल बी हेल्पफुल. एक्स क्यूब -2x स्क्वायर -x प्लस 2 इक्वेशन लिखना है. एक लाइन खाली रखनी है और थर्ड लाइन में x minus 1 3 बार. Your job is to fill these blanks.
जो कह रहे हैं x माइनस वन के साथ क्या मल्टीप्लाई करना है, व्हाट टू मल्टीप्लाई विथ x माइनस वन, व्हाट टू मल्टीप्लाई विथ x माइनस वन, व्हाट टू मल्टीप्लाई विथ x माइनस वन. द प्रोसेस स्टार्ट्स लाइक दिस. एरो कंपलसरी नहीं है बनाना. एक्स क्यूब गेट्स कॉपी पेस्टेड एंड थिंक क्या लिखूं कि x के साथ मल्टीप्लाई होके एक्स क्यूब बन जाए. एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर इंटू माइनस वन माइनस एक्स स्क्वायर. यहां तो माइनस टू एक्स स्क्वायर है, ऊपर माइनस नीचे माइनस एक्स स्क्वायर, ऊपर माइनस नीचे, जो भी रिजल्ट आया वो लिख दिया. अब ये बनाने की कोशिश करो तो आई विल हैव टू राइट माइनस एक्स बिकॉज माइनस एक्स इंटू एक्स इज माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस एक्स इंटू माइनस वन प्लस एक्स, बट ऊपर तो माइनस एक्स है तो यहाँ पे माइनस टू एक्स आएगा. और ये कैसे आता है, ऊपर माइनस नीचे, ऊपर माइनस नीचे. माइनस टू एक्स बनाने के लिए माइनस टू मल्टीप्लाई करना काफ़ी है एंड माइनस टू इंटू माइनस वन इज प्लस टू. तुम्हारा लास्ट डिजिट परफेक्ट मैच होना ही चाहिए और अगर हो गया तो योर मेथड यू हैव डन करेक्टली. फ्रॉम ऑल द from everywhere x minus 1 will come out. What will remain is x square minus x minus 2. x square minus, अब थर्ड पार्ट चालू होता है, मिडल टर्म स्प्लिटिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग. लॉन्ग डिवीजन करोगे तो रिमाइंडर हमेशा ज़ीरो आएगा और कोशिएंट में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू आएगा. लॉन्ग डिवीजन किसका, द मेन पॉलिनोमियल डिवाइडेड बाय एक्स माइनस वन. ये जो मेथड है वो लॉन्ग डिवीजन का ऑल्टरनेटिव है. ना समझ में आए, फ्रीली डू लॉन्ग डिवीजन, देयर इज नो प्रॉब्लम. आफ्टर लॉन्ग डिवीजन you have to do middle term splitting of this. X square minus 2x plus x minus 2. X common, x minus 2, 1 common, x minus 2. So x minus 1, x minus 2, x plus 1. क्यूबिक पॉलिनोमियल के 3 फैक्टर्स मिल गए. पहला फैक्टर मिला था ट्रायल एंड एरर से, ये दिस इज कॉल्ड ट्रायल एंड एरर. उसके बाद जो प्रोसेस की या लॉन्ग डिवीजन किया और फिर मिडल टर्म स्प्लिटिंग से 3 फैक्टर मिल जाएंगे. क्वेश्चन नंबर 2. First stage trial and error. Let x is equal to minus 1. P of minus 1 ढूंढना है. माइनस वन क्यूब, माइनस थ्री माइनस वन स्क्वायर, 9 minus 1 and 5. Minus 1 minus 3 plus 9 minus 5. 9 minus 9, आंसर 0 आ गया. Therefore, x is equal to minus 1 is a 0 will be the conclusion. Therefore, x plus 1 is a factor will be the conclusion. जैसे एक फैक्टर मिले, you can start the second part of the sum. या तो लॉन्ग डिवीजन करना है या फिर मैं जो कर रहा हूँ वो मेथड. बोथ आर इक्वली फास्ट, डिपेंड्स ऑन योर कंफर्ट कि तुम्हें कौन सा मेथड ईजी लगता है. देयर इज नो कंपल्जन टू डू अ पर्टिकुलर मेथड. सेकेंड लाइन खाली छोड़ के x प्लस 1 3 बार. कॉपी पेस्ट,
x square into x is x cube, x square into 1 is x square, बट ऊपर -3x² है तो यहाँ पे -4x² आएगा। -4x² बनाने के लिए -4x मल्टीप्लाई, -4x इंटू 1 -4x, ऊपर -9x है इसलिए यहाँ पे -5x आएगा। -5 इंटू x -5x, -5 इंटू 1 -5. The last number should match. If it matches, you have done everything correctly. तो x plus 1 कॉमन निकल जाएगा और जो बचेगा x² -4x -5. And the third stage is middle term splitting. -5x plus x. Take common. Final answer, cubic factorization, x plus 1, x plus 1 and x minus 5. Third sum, let x is equal to -1. Therefore, p minus 1 is -1 cube plus 13 into -1 square plus 32 into -1 plus 20. -1 plus 13 minus 32 plus 20. 33 minus 33 0 आता। जैसे ही 0 आ गया therefore x is equal to -1 is a 0 कहा जाता है, and therefore -1 लेफ्ट साइड आएगा, x plus 1 is a factor कहा जाता है। The minute you get a factor, you have to rewrite the polynomial, either do long division or do this method, whichever you are comfortable with. X plus 1, x plus 1, x plus 1. एक्स क्यूब इज कॉपी पेस्टेड, बनाने के लिए एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई करने का, एक्स स्क्वायर 1 जा एक्स स्क्वायर, बट ऊपर 13x² है, एडजस्ट करने के लिए प्लस 12x² करना पड़ेगा। ये 12 कहाँ से आता है? ऊपर माइनस नीचे, ऊपर माइनस नीचे याद रखना। 12x² बनाने के लिए 12x मल्टीप्लाई, 12x 1 जा 12x, बट ऊपर तो 32 है, ऊपर माइनस नीचे 20x बनाने के लिए 20 1 जा 20 और ये मैच हो गया, therefore everything is correct. Then the last stage will start. X plus 1 common from all three, बचा x² plus 12x plus 20. टेन 2 जा 20 हो जाता है। मिडल टर्म स्प्लिटिंग ईजी है, डायरेक्ट कर रहा हूँ, तुम मेथड के साथ करो, तुमको आंसर मिल ही जाएगा। cubic factorization over. Fourth sum, let x is equal to 1, therefore p of 1 is 2 1 cube plus 1 square minus 2 into 1 minus 1, that is 2 plus 1 minus 2 minus 1, that is 0. Therefore x is equal to 1 is a 0. Therefore x minus 1 is a factor. एक फैक्टर मिलते ही तुम लॉन्ग डिवीजन कर सकते हो या मेरी मेथड कर सकते हो। इस बार मैं लॉन्ग डिवीजन करके दिखाता हूँ। 2i cube
plus y square minus 2y minus 1. Remember, I'm not teaching you long division, I'm just doing it and solving textual exercise. लॉन्ग डिवीजन सीखने के लिए 3 अलग वीडियोस है. x कहाँ से आ गया भाई? सिली मिस्टेक. पॉलिनोमियल y में है तो y लेने का. हाँ, ये छोटी सी मिस्टेक हो गई. द पॉलिनोमियल इज इन y इज इक्वल टू 1, therefore y is equal to 1 is a 0, therefore y minus 1 is a factor, and therefore divide by y minus 1. रिमाइंडर हमेशा ज़ीरो आना चाहिए. रिमाइंडर ज़ीरो है तो you have done everything correctly. Therefore the last step will be middle term splitting of the quotient. 2y square plus 3y plus 1 का मिडल टर्म स्प्लिटिंग 2y plus 1 y plus 1. Therefore the final answer will be y minus 1 is a factor जो तुमने ट्रायल एंड एरर से निकाला था, और 2 फैक्टर यहाँ पे मिडल टर्म स्प्लिटिंग से निकाले. These are the 3 factors of the cubic polynomial. Exercise 2.5 we will do it in the next video. Thank you.